Good morning, friends. As I have already informed you in my previous videos that my next video will be on topic how to create good image in your company or organization. बहुत से कॉमन पॉइंट्स हैं कंपनी में अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज क्रिएट करने के लिए। जैसे आप डिसिप्लिन, प्रोडक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। पता है, मैं आपको जो नई चीज़ बताऊंगा वो शायद आपको ना पता हो, पता भी हो सकती है और हो सकता ना पता हो। तो ये तो पॉइंट्स बहुत ही कॉमन है कि सबसे पहले जो नंबर 1 पे है, जो टॉप पर है, नो डाउट सेल्स फील्ड में होने से नंबर 1 का जो पॉइंट है वो तो परफॉर्मेंस है फॉर एवरीबडी। चाहे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो फर्स्ट लाइन हो, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, वॉट एवर इट इज, परफॉर्मेंस नंबर 1 है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो डिसिप्लिन, आप जानते हैं डिसिप्लिन होना जरूरी है, सिंसियरिटी होनी जरूरी है, पंक्चुअलिटी होनी जरूरी है, प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स तो बहुत ही कॉमन है। रिलेशंस विद डॉक्टर्स, विद कलीग्स एंड विद बॉसेस, ये सारे पॉइंट्स तो बहुत कॉमन है और आप सब लोग इसको फॉलो भी करते होंगे। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हो सकता है ना पता हो, और अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं पता है तो आज के बाद आप फॉलो करने लीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आपने कभी 10th के या 10+2 के जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज़ूलॉजी, बॉटनी, जो भी आपने कोई प्रैक्टिकल्स जब होते थे, तो प्रैक्टिकल्स के बाद में एक टीचर्स वाइवा लेता था। तो आपने देखा होगा कि हम सभी ने वही किया, आपने भी वही किया होगा कि जब वाइवा होकर के जो स्टूडेंट्स बाहर आते थे तो हम लोग उनसे पूछते थे, अच्छा अंदर क्या क्या पूछ रहे हैं। आप सभी लोग ऐसे ही करते होंगे। तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाते थे कि नहीं यार, अंदर ये पूछा जा रहा है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ के जाते हैं अंदर वाइवा देने के लिए। और यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि मैनी टाइम्स इट हैपेंड कि जब टीचर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप नहीं बता पाए, दूसरे का आंसर नहीं बता पाए, तीसरे का आंसर नहीं बता पाए, तो टीचर आपको हिंट देता है, क्योंकि सारे टीचर्स चाहते हैं कि आप आंसर दें, वो आपको नंबर दें। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, अच्छा तुमने कौन सा चैप्टर तुम्हारा तैयार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, जिसका भी वाइवा हो रहा है उसका टीचर यही पूछता है वाइवा में, जब आंसर नहीं दे पाते हैं, अच्छा तुमने कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उस चैप्टर का नाम नहीं बता पाते क्योंकि उन्होंने कोई भी चैप्टर सही से नहीं पढ़ा। मैंने ये तब से सीखा हुआ है ये पॉइंट कि कम से कम किसी भी सब्जेक्ट में 2-3 चैप्टर ऐसे आपको आने चाहिए, इतने आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप टीचर्स से भी क्वेश्चंस कर सको और टीचर्स उसका आंसर ना दे पाए। सेम थिंग इज हियर। आपके फोल्डर में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 10, 12, 15, 20, इससे भी ज़्यादा होते हैं। बहुत सी कंपनीज में से ज़्यादा भी होते हैं और बहुत सी कंपनीज में से कम भी होते हैं। लेकिन द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट यू कि आप भी उस फोल्डर में से पूरे 3-4 प्रोडक्ट ऐसे ले लीजिए जिस पर आपका कमांड हो, डिटेलिंग जबरदस्त, मतलब बिना फोल्डर देखे आप पूरे उसकी डिटेलिंग पूरे प्रोडक्ट की आप कर लीजिए। और नॉट ओनली डिटेलिंग, उस प्रोडक्ट पे आपका इतना कमांड होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज, मोड ऑफ एक्शन, स्टडीज, नई नई स्टडीज उस पर क्या हो रखी हैं, वो सारे होने चाहिए आपके। उस कंडीशन में एक तो क्या है कि आपकी जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग में डिटेलिंग सेशन भी होता है। डिटेलिंग में सभी को बुलाया जाता है, चाहे वो मेडिकल रैप हो, चाहे वो एरिया मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर्स की भी डिटेलिंग होती है। वो अकेले में करवाते हैं अलग बात है, ये सब मेडिकल रैप के सामने नहीं करवाएंगे। अगर नहीं कर पाएगा तो मेडिकल रैप के सामने उसकी इंसल्ट होगी, तो मेडिकल रैप यही बोलेगा, खुद तो डिटेलिंग कर नहीं पाते हैं, हमारी डिटेलिंग सुनते हो होटल में बुला करके मुझको।
तो वो सबकी होती है। तो डिटेलिंग में आपका आपका पूरा कमांड होना चाहिए, तो वॉइस मॉड्यूलेशन, हाई पिच, लो पिच, जितना भी है सब, मतलब आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए डिटेलिंग के बारे में, और प्रोडक्ट नॉलेज भी उसकी होनी चाहिए, पूरा मोड ऑफ एक्शन आना चाहिए, जिससे कि जब भी आप मीटिंग में जाएं तो वो अंदर से जो कॉन्फिडेंस रहता है कि अरे यार मुझे बुलाएंगे ना डिटेलिंग के लिए, कर देंगे डिटेलिंग, ठीक है। दूसरे प्रोडक्ट्स की नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट्स तो हमारे तैयार हैं, इनमें से किसी की भी डिटेलिंग कर देंगे। और नॉट ओनली डिटेलिंग, कोई भी मुझसे पूछ लीजिए, आप कोई स्टडी के बारे में पूछ लीजिए, कोई मोड ऑफ एक्शन पूछ लीजिए, और भी कोई कितने भी पॉइंट्स पूछ लीजिए, तो वो जो कॉन्फिडेंस रहता है मीटिंग में वो आपके अंदर अलग रहेगा, और वो कॉन्फिडेंस आपके फेस पे झलकेगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ अपना। स्टोरी तो बहुत बड़ी तो स्टोरी मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है कि नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसकी डिटेलिंग तुरंत तैयार नहीं होती, वो फील्ड में फिर फोल्डर चलता रहता है, वो डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं, डिटेलिंग करते रहते हैं, धीरे धीरे वो पक्की हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। डायबिटिक प्रोडक्ट एक नया लॉन्च हुआ, ठीक है, और जितनी भी डिटेलिंग होटल्स में होनी थी, कॉन्फ्रेंस हॉल में होनी थी, वो हो गई, प्रिपरेशन हो गई। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे मेरी ज्वाइंट वर्किंग थी मेरे जोनल हेड के साथ। अब सारी स्ट्रेटजीज उसी नए प्रोडक्ट पर थी, सारी पीएमटी बना करके गई हुई थी जो कि हमको फॉलो करनी थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ जेडेसन, पहली कॉल की वो बहुत अच्छी डिटेलिंग नहीं कर पाया, सेकंड हुई जेडेसन का थोड़ा सा पारा ऊपर हुआ, फोर्थ फिफ्थ तक मेरे जेडेसन बोले कि आओ ऑफिस आओ। ऑफिस गए, मेरी क्लास लगा दी, बहुत ज़बरदस्त क्लास लगाई गई। मैंने कहा बॉस कल आप किसके साथ? बोले कल मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा कल आप मेरे साथ हैं, मैं जा रहा हूँ, अब कोई इवनिंग वर्किंग नहीं करूँगा, कल आप मेरे साथ ही रहेंगे। तो बॉस ने मेरे को ऐसे देखा, तो बाद में तो खैर सब इन सब पॉइंट्स को लेके मजाक भी होता था। उसके बाद मैं गया, घर गया और मैंने अपनी उस प्रोडक्ट की डिटेलिंग तैयार की, और ऐसी डिटेलिंग तैयार की। मैं आप लोगों की ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको भी इससे शायद एक मोटिवेशन मिले। अगले दिन मैंने अपने जेडेसन के साथ में काम किया। पहली कॉल एमडी मेडिसिन, तरीका मेरा अलग था, टोटल इंग्लिश, अच्छे वर्ड्स, अच्छा कम्युनिकेशन। दूसरी कॉल एक एमबीबीएस डॉक्टर के साथ में थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, इंग्लिश कम, हिंदी ज़्यादा, समझाना किस तरीके से समझाना है डिटेलिंग में, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका मेडिसिन का किस तरीके से काम करती है, सारी सस्टेन रिलीज का मतलब क्या है, किस तरीके से हमारा सस्टेन रिलीज दूसरों की सस्टेन रिलीज से कैसे डिफरेंट है, मल्टीपल कोटिंग्स हैं वो कैसे रिलीज़ होती हैं, एक एक चीज़ पता है। बाहर निकल करके मेरे उसी जेडेसएम सर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर अभी और भी कुछ जीपीस के लिए अलग से तैयार है। जीपीस के साथ में किया। ही वॉज सो हैप्पी कि हर मीटिंग में मेरा एग्जाम्पल दिया जाता था। इस लड़के को मैंने खड़ा करके क्लास लगाई थी ऑफिस में बुला करके, डिटेलिंग नहीं कर पा रहा था, और आज देखिए इस लड़के ने चैलेंज लिया और आज इसकी डिटेलिंग पूरे जोन में किसी की इतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ, और मीटिंग में ये भरे पूरी मीटिंग में बोल देते थे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इनसे अच्छी डिटेलिंग कोई करके दिखाते। और मुझे बुलाया जाता, हर मीटिंग में मुझे बुलाया जाता और मैं डिटेलिंग करता था। उस डिटेलिंग से मैं इतना छा गया, पूरे जोन में इतना छा गया, माय डियर फ्रेंड यू विल सरप्राइज टू सी कि मेरा जो प्रमोशन हुआ उसमें उस डिटेलिंग का भी रोल था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 प्रोडक्ट्स का जो आपका कॉन्फिडेंस है उसे अलग ही इमेज बनती है आपकी कंपनी में, और हर कोई आपको पहचानता है। आपके जोन के अलावा भी जो दूसरे जोन के लोग हैं वो भी आपका नाम जानते हैं। परफॉर्मेंस नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन
आपके जो जो कमांड है कुछ प्रोडक्ट्स पे, और ये भी बात है कि जिन प्रोडक्ट्स पे आपका कमांड होगा सेल भी उन्हीं प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा होगी। मेरा एक प्रोडक्ट जो था वो ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 था और उसकी डिटेलिंग भी मेरी बहुत नंबर 1 थी। तो जिसकी डिटेलिंग आप अच्छी कर ले रहे हो, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा, जिसका कमांड अच्छा, जिसका मोड ऑफ एक्शन आपका, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, वो तो प्रोडक्ट टॉप पे जाना ही जाना। तो द बेसिक थिंग इज दिस कि ये सारे पॉइंट्स हैं, परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, रिलेशन, ये सब तो हैं बहुत कॉमन पॉइंट्स ही, तो आप कर लीजिए। बट द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, क्रक्स ऑफ द टूडेज वीडियो इज दिस कि यू हैव टू सेलेक्ट 3-4 प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर फोल्डर, और वो 3-4 प्रोडक्ट्स को बिल्कुल मगअप कर लीजिए आप। कोई भी उसमें ऐसा पॉइंट ना हो जो कि आपसे छूट जाए, चाहे वो मोड ऑफ एक्शन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन उसकी डिटेलिंग में हो, चाहे स्टडीज़ हो, एक जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ग्रैस्प करिए और वो इन्फॉर्मेशन को आप डिलीवर करिए। ड्यूरिंग ज्वाइंट वर्किंग भी आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, परफॉर्मेंस में उसका रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, मीटिंग में आप आइडियल बन जाओगे, आपको बार बार रोल मॉडल बन जाओगे, आपको बार बार स्टेज पे बुला करके वो डिटेलिंग सुनी जाएगी। मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे को बुलाते थे बार बार। इवन कभी बॉम्बे से कोई आया तो मेरे को बोलते थे, अरे यार वो वाली डिटेलिंग करके सुनाओ जरा, दिखाओ जरा इनको। तो बॉम्बे में भी लोग जानने लगे हमको। पीएमटी से कोई आया, अरे यार ये वाले प्रोडक्ट या डिटेलिंग इससे अच्छा कोई कर ही नहीं पाता, बहुत बढ़िया डिटेलिंग करता है ये तो। और नॉट ओनली डिटेलिंग, कोई भी चीज़ पूछ लो, कोई भी पॉइंट्स पूछ लीजिए आप इसका, इस प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे काम करता है, क्या है, कौन सी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो सीनियर्स डॉक्टर होते हैं, सीनियर सिटीजन्स हो गए और एजेड डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर से अगर आप इन्फॉर्मेशन लो कि डॉक्टर साहब अच्छा ये बताइए कि ये प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा होता है तो इसका कैसे क्या रोल होता है, कहाँ से वो आता है, और डॉक्टर खुश भी हो जाएगा और आपको सिखाएगा, आपको बताएगा। और ऐसे कुछ 2-2, 4-4 डॉक्टरों से आप इन्फॉर्मेशन लेते रहो और वो ग्रैस्प कर लो इन्फॉर्मेशन, और फिर वो जो नए डॉक्टर्स आए उनके साथ आप शेयर करो। जिससे इन्फॉर्मेशन ली वो भी बहुत अच्छा फील करते हैं वो लोग। या जो प्रोफेसर, कभी प्रोफेसर से रिटायर हुए मेडिकल कॉलेज से, उनसे आप पूछ लो कि वो जीवन भर उन्होंने पढ़ाया है डॉक्टर्स को, अगर वो आपको बताएंगे मोड ऑफ एक्शन या कोई भी चीज़ तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है और आप सीख भी जाओगे, और आप फिर नए लोगों के साथ में, नए डॉक्टर्स के साथ में, अपकमिंग डॉक्टर्स के साथ में आप शेयर करें उसको। आपकी इमेज किस तरीके से कंपनी में बढ़ती है, किस तरीके से डॉक्टर्स में बढ़ती है, कैसे आपके कलीग्स के बीच में बढ़ती है, कैसे आपके जोन में आपकी इमेज बढ़ती है, सी। तो फ्रेंड्स, मैंने तो ऐसे ही किया और एक अच्छी हायरार्की तक मैं प्रमोट हुआ। मैं चाहूँगा आप लोग भी इसी तरीके से करिए, कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, उस पर अपनी कमांड बनाइए और अपनी इमेज कंपनी में अच्छी बनाइए और प्रमोशन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।